ये ऊपर क्या लिखा है, बोलिए तेज। फेक न्यूज साइबर अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियान में डिजिटल वॉरियर के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भागीदारी। आज का जो युग है, ये जो 2025 चल रहा है, यहाँ से शुरू हो गया है साइबर क्राइम। जो विश्व में वार भी होंगे, अब साइबर वार होंगे। कहीं एटम बम और कहीं तोप गोले नहीं चलेंगे। ऐसे ऐसे टूल्स, एआई टूल्स डेवलप हो गए हैं। खासतौर से चाइना और अमेरिका दो ही कंट्रीज में आगे है। दोनों ने ऐसे ऐसे एआई टूल्स डेवलप कर लिए हैं कि कोई भी विश्व की जो 8 अरब जनसंख्या है और जितने मोबाइल चल रहे हैं एंड्रॉइड, उनके सारा डाटा चाइना और अमेरिका के पास है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत इसमें अभी बहुत मीलों पीछे है। कोई भी ऐसा टूल्स भारत में नहीं डेवलप कर पाया अब तक, जो वो सारे जो अमेरिका और चाइना ने किया। अमेरिका ने क्या क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने को पायलट डेवलप किया है, उसने गूगल से जेमिनाई डेवलप किया है, उसने चैट जीपीटी डेवलप किया है। 3 तो उसके चल रहे हैं। और चाइना अभी 15 दिन पहले, जिस दिन वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण लिया, उसी दिन डीप सीक नाम का ओपन एआई डेवलप कर दिया है, जो को पायलट, चैट जीपीटी, जेमिनी से कहीं एडवांस है। और उसने विश्व की सारी डाटा अपने पास रख लिया है। विश्व में 2 ही तरह के लोग हैं आज के दौर में। एक तो वो जो ये जानते नहीं है कि मेरा डाटा सब दूसरे के पास है, और दूसरे वे जिनका सब डाटा दूसरे के पास है। कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। मैं यहाँ बहुत बोल रहा हूँ, मेरी सारी डाटा चाइना और अमेरिका के पास इस समय है। किसके माध्यम से? ओपन एआई के माध्यम से। किसके माध्यम से? ओपन एआई। उससे क्या होता है, टोटल डाटा, उनका इतना बड़ा सर्वर है, उस सर्वर की कितनी लिमिट है। जैसे आपने जीबी टीबी का नाम सुना होगा ना, मेमोरी के लिए, कि 1 टीबी का ले रहे हैं, 1 जीबी का ले रहे हैं, 256 जीबी का ले रहे हैं। उससे हजारों टीबी की उसके पास सर्वर है, जिसमें पूरे विश्व की जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं, इनकी सभी डाटाएं वहां पहुंच गई हैं। हम मोबाइल में कुछ भी रखे हैं, हमारे बैंक में कितना पैसा है, वो सब हमारा मोबाइल नंबर ऐड है बैंक से, और क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं वो समझिए कि पूरी हमारी कुंडली उसके पास है। इस मुहिम में कि आने वाला ये समय अपराध साइबर क्राइम का ही है, और हम अवेयर अगर नहीं रहेंगे, पुनः कोई गलती करेंगे तो हमारा खाता साफ हो जाएगा। हमको कोई ब्लैकमेल करके और हमसे पैसा ले सकता है, हमारे परिवार से ले सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की दूरगामी जो सोच है कि ये जो आने वाला समय, अपराध का जो समय है, उसके लिए हम समाज में ऐसे चुनिंदा लोगों को तैयार करें जो गांव में जाके चौपाल लगा के, स्कूलों में जाके कुछ डिजिटल वॉरियर तैयार करें। और वो डिजिटल वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। ऐसे योद्धा हम तैयार करेंगे जिस योद्धा के माध्यम से हम समाज में संदेश देंगे कि इस अपराधों से कैसे बचना है। उसके लिए पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, तहसील में जाएंगे और इस अवेयरनेस को फैलाएंगे। तो अभी इसको तो आपको अभी कम समझना है, ये तो हमारे लिए ये चार्ट है कि हमको कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम, वो सामने हमारे फ्लैक्सी पर है। लेकिन अभी पहले इसको मोटा मोटा एक आइडिया बता दे रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि जो फेक न्यूज़ चल रही है, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई र्यूमर फैल गया, अरे रविदास जयंती में यहाँ पर ये भगदड़ मच गया और हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, और जबकि वहाँ पता चला कि वहाँ नाली का विवाद है या कोई और विवाद है, तो कुछ मीडिया ने या कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ चला दिया। तो जो हमारे डिजिटल वॉरियर बनेंगे, डिजिटल योद्धा बनेंगे, वो तुरंत सोशल मीडिया पर न्यूज़ डालेंगे कि ये फर्जी फेक न्यूज़ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ नाली का विवाद था, ज़मीन का विवाद था, खाना खाने का विवाद था, कई तरह के विवाद हो सकते हैं। यहाँ कम्युनल कोई विवाद नहीं, सांप्रदायिक कोई विवाद नहीं है, जातिगत कोई विवाद नहीं है। ये सिंपल विवाद था जिसको निपटा लिया गया। ये वॉरियर करेंगे, तो इसको कहते हैं फेक न्यूज, माने झूठी खबर के खिलाफ। दूसरा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कई तरीके के होते हैं। इसमें हम लोग युवाओं को तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जिनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर काफ़ी संख्या में फॉलोअर हैं, जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं। इसके लिए देखिए,
हम लोग कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इसमें लिखा है ना डिजिटल वॉरियर कार्यशाला में क्या करना है। तो कार्यशालाओं को, जैसे ये कार्यशाला हो गई हमारी, आपकी क्या हो गई, कार्यशाला हो गई, इसमें हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो क्या क्या कार्यशाला में करना है इसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। दूसरा चीज़, स्कूल और कॉलेजों में जब हम जाते हैं कार्यशाला करने, तो उनका जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन कमेटी है, उनको क्या क्या काम करना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, डिजिटल वॉरियर कौन कौन बन सकता है, हम किनको किनको डिजिटल वॉरियर बना सकते हैं। तो कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र को बना सकते हैं, जो हमने बताया यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बना रहे हैं। मान लीजिए आप युवा हैं, आपके पास 5000 फॉलोअर हैं, आपके पास 2000 फॉलोअर हैं, आपके पास 1000, तो आपको लोग सुनने देखने वाले हैं। हम आपको बनाएंगे, आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोग यूट्यूब खोलेंगे, मोबाइल फेसबुक खोलेंगे, देखेंगे कि हाँ साइबर क्राइम संबंधी ये कोई चीज़ है। डिजिटल वॉरियर को क्या काम करना होगा, जो हमने बताया कि झूठी खबरों का खंडन करना होगा, साइबर अपराध के प्रति लोगों को सचेत करना होगा। अब पुलिस अगर कोई अच्छा काम कर रही है, पुलिस को तो लोग बुरे कामों के लिए जानते हैं, अच्छे काम तो कोई देख नहीं पाता। अगर आपकी नज़र में लग रहा है कि पुलिस कुछ अच्छा काम कर रही है, कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ लोगों की मदद कर रही है, जनता से अच्छे संबंध बना रही है, कुछ गुड वर्क, चोरों को, लुटेरों को पकड़ रही है, अपराधियों को जेल भेज रही है, आपको लगता है आपकी नज़र में कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो उस काम को क्या करना है, सोशल मीडिया पर फैलाना है। ताकि जो मान लीजिए कोई सिपाही किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपने फोटो क्लिक किया, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, सिपाही को, दरोगा को, इंस्पेक्टर को, किसी को भी आपने थोड़ी सी सराहना कर दी सोशल मीडिया पर कि हाँ ये दीवान जी का बहुत अच्छा काम था, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दी, वो आदमी बच गया, तो उससे क्या होगा, और जो सिपाही हैं दूसरे थानों के, दूसरे जिलों के, उनके अंदर दिमाग में आएगा कि यार बहुत प्रशंसा हो रही है, हम भी अच्छा काम करें, इसलिए ये काम जरूरी है। अगला देखिए, साइबर अपराध के कुछ नए जो ट्रेंड है, नए तरीके आए, अभी उस चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। और तीसरा चीज़ है कि डिजिटल वॉरियर हम बने क्यों डिजिटल योद्धा बने, तो उसके 4 कारण हैं। पहला कारण क्या है, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के फर्ज के रूप में हम बन सकते हैं डिजिटल वॉरियर। दूसरा है डिजिटल वॉरियर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, साइबर क्राइम जागरूकता, पुलिस के अच्छे कार्यों को पोस्ट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के समीक्षोपरांत प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे अभी कल डीआईजी साहब आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने देखा कि ये इंस्पेक्टर जो है थोड़ा रुचि लेकर काम कर रहा है, तो इसी आदेश के क्रम में उन्होंने तुरंत कहा, क्या कहा कि भाई इंस्पेक्टर साहब को एक मेरे तरफ से क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। तो परसों डीआईजी साहब आए थे शनिवार को यहाँ पर, तो उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया, तो हमारा क्या हो गया, हौसला क्या हुआ, बढ़ा। तो बढ़ा, तो आज पीस कमेटी की मीटिंग के बाद हमने कहा कि अपना गला, बोलने में गला फटता है ना, क्या जरूरत है हमको यहाँ आपके साथ चिल्लाने से, लेकिन उसी प्रशस्ति पत्र, उसी पुरस्कार देने की वजह से मेरा हौसला बढ़ गया कि आप 20, 25, 50 लोग आए, आपको कुछ हम बता दें। इसी तरह से आप भी किसी पुलिसकर्मी का वो करेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। और आपका जो काम होगा, आप जो प्रचार करेंगे, आपको नाम को हम रिकमेंड करके ऊपर भेजेंगे कि हमारे क्षेत्र के ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, इन्होंने साइबर क्राइम पर अच्छा काम किया और लोगों में जागरूकता फैलाई, इनको इनाम दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, डीजीपी महोदय लखनऊ द्वारा और यहाँ डीआईजी सर द्वारा, एसपी सर द्वारा आपको बुलाकर पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, सतत जागरूकता साइबर अपराधों के प्रति आप और हम समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। आइए इस अभियान में रुधौली जनपद बस्ती पुलिस के साथ चलकर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया श्री प्रशांत कुमार, जो डीजीपी यूपी पुलिस के दूरगामी दृष्टिकोण को साकार करें। ये देखिए, दिसंबर में उन्होंने 20 दिसंबर को लॉन्च किया था। किस दिसंबर को? 20 दिसंबर को। और इसका बहुत बड़ा फायदा कुंभ मेला, जो महाकुंभ लगा है, वहाँ मिला है डिजिटल वॉरियर्स का, क्योंकि वहाँ पर ठगने वाले बहुत घूम रहे थे कि यहाँ होटल है, आ जाओ, लिंक पर क्लिक करो, ये होटल बुक हो रहा है, ये सरकार की फ्री होटल योजना के अंतर्गत आया गया, यहाँ फ्री भोजन मिल रहा है। तमाम फर्जी साइबर क्रिमिनल्स वहाँ घूम रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ इस चीज़ का प्रचार हुआ कि आम जनता भी गई तो किसी साइबर क्रिमिनल्स के चपेटे में नहीं आई। हजारों फर्जी लिंक, यहाँ फ्री होटल है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, कमरा बुक कराइए। जब आप कमरा बुक कराते थे ना, आपका खाता खाली हो जाता था। तो वहाँ पर महाकुंभ में इसकी सफलता मिली है। अब इसमें क्या क्या अपराध होते हैं, आइए इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह से साइबर क्राइम होते हैं।
पहला क्या है, डिजिटल वॉरियर, साइबर सुरक्षा और फेक न्यूज से बचाव, सच को पहचानिए, सुरक्षित रहें, डिजिटल वॉरियर का नया दौर। इसमें क्या क्या होता है, साइबर सुरक्षा, डेटा हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक न्यूज पर लगाम, झूठी खबरों की पहचान, रिपोर्टिंग, तकनीकी जागरूकता, डिजिटल साधनों का सही उपयोग। दूसरा प्रकार क्या है अपराध का, 95% जो साइबर क्राइम होते हैं वो हमारी और आपकी लापरवाही का नतीजा है। किस चीज़ का नतीजा है, हमारी आपके लापरवाही का नतीजा है। हम लोग किसी चीज़ से मैं बोल रहा हूँ, इसमें 10 लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे दिमाग में क्या ये बकबक बकबक कर रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन इसमें से जो 20 लोग आप 50 लोग आए हैं, एक आदमी बच जाएगा तो हमारा ये चिल्लाना सार्थक हो जाएगा। एक आदमी केवल बच जाएगा तो हमारे 90% लापरवाही में हम चल जाते हैं। क्या कर देते हैं, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो ईमेल आ जाता होगा, कोई लिंक आ जाता होगा, उस पर हम क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं क्लिक कर लें, देख लें क्या है। या कोई ऐप जब प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं तो जो देखते हैं कि ये ऐप ये फ्री है, क्या है, फ्री ऐप है। फ्री ऐप को हम लोग सोचते हैं पैसा लगना नहीं है, चलो इससे फ़ोटो बढ़िया बन जाएगा, इससे रील बढ़िया बन जाएगा, इससे गाना बढ़िया बन जाएगा। उस ऐप को हम लोग प्ले स्टोर से क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये बताइए, इतनी बड़ी कंपनी प्ले स्टोर है, गूगल से अटैच है, अमेरिका की कंपनी है, वो आपको फ्री में ऐप क्यों दे रही है। एक ऐप बनाने में एक इंजीनियर को 5 साल लग जाता है, ऐप डेवलप करने में, बढ़िया ऐप डेवलप करने में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5 साल लगता है, और वो भी प्ले स्टोर जैसे ऐप डेवलप करने में। और उससे आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, वो कह रहा है कि फ्री है, ले लो। तो इसकी गहराई में जब हम लोगों ने पढ़ाई किया तो ये पता चला कि आपके मोबाइल में जो डाटा है वो डाटा बिक रहा है। आपके मोबाइल में है जो डाटा, वो डाटा जैसे आप कभी कभी फ़ोन आप पर आता होगा कि यहाँ प्लाटिंग हो रही है, आप लेने के इच्छुक हैं। कभी फ़ोन आता होगा कि यहाँ बीमा है या आप बीमा ले लीजिए। तो ये आपका मोबाइल नंबर उस कंपनी के पास कैसे गया, ये कंपनियां आपको फ्री ऐप डाउनलोड करा के आपकी सारी सूचना हैक कर लेती है। फिर आपकी डाटा को ये कंपनियां दूसरे लोगों को बेचती है। कोई प्लाटिंग कर रहा है उसको बेच देगी, किसी कंपनी का ब्यूटी से सामान कोई है उसको बेचना है, उसको कंपनी आपका नंबर प्रोवाइड कराएगी, तो उनसे उसका पैसा मिलता है। तो बिना पेड वाले ऐप आप बिल्कुल डाउनलोड नहीं करेंगे, आपकी सारी डाटा दूसरी जगह चली जाएगी। तीसरा देखिए क्या लिखा है, OLX। आप ऐप देखते होंगे, फेसबुक पर देखते होंगे कि स्कूटर, एक आर्मी वाला अपना फ़ोटो लगाए बेचेगा कि मैं आर्मी में हूँ, मैं अपना स्कूटर बेच रहा हूँ, मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, मैं ये फलाना बेच रहा हूँ। फर्जी OLX पर सामान बेचे जाते हैं। मैंने OLX को भी साइबर क्रिमिनल्स ने उसकी कॉपी तैयार कर लिया OLX की, और उस पर आपसे डाटा ले लेंगे। आपसे पहले इंश्योरेंस के नाम पर 5,000 मंगाएंगे, नंबर प्लेट लगाने के नाम पर 1,000 मंगाएंगे, डीजल डालने के लिए 1,000 मंगाएंगे। आप फंसते चले जाएंगे, किसी से बताएंगे नहीं, इस OLX के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये इससे सावधान रहना है। फर्जी फेसबुक आईडी से कैसे हमको सावधान रहना है। फेसबुक पर हम देखते हैं 10 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। फेसबुक कंपनी में इस समय 20 अरब अकाउंट हैं। कितने अकाउंट हैं? 20 अरब। और विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या 8 अरब है। और फेसबुक के कस्टमर कितने हैं इसमें? 20 अरब। तो कितने अरब लोग फर्जी अकाउंट चला रहे हैं उस पर? 12 अरब। तो आपको किसी नाम से आता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कंपनियां क्या कर रही हैं? फर्जी अकाउंट फेसबुक पर बनाए बैठी हैं, लोगो फोटो कुछ कई तरह के लगे हैं, और आप फ्रेंड रिक्वेस्ट तैयार कर दिए, आपकी सारी डाटा वहाँ पर वो ले लेगा। तो आप 2 स्टेप होता है वेरिफिकेशन, उस पर आप अपना वेरिफिकेशन अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी होशियार आदमी से अपना 2 स्टेप वाला वेरिफिकेशन कराइए। देखिए इसमें लिखा भी है कैसे बचना है इससे। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी स्वीकार न करें, पैसों की मांग होने पर पहले सत्यापन करें, संदिग्ध अकाउंट की रिपोर्टिंग करें। और 1930 को तो याद रखिए आप लोग। किस नंबर को? 1930।
जैसे 112 को याद रखते हैं वैसे किसको याद रखना है? 1930। अगला फ्रॉड देखिए कैसे होता है। डू नॉट बी ए विक्टिम ऑफ साइबर फ्रॉड। इसका मतलब होता है आप साइबर अपराध के शिकार न हो जाएं, उसके लिए क्या क्या करना है आपको? स्टे सेफ, नेवर शेयर ओटीपी और बैंक डिटेल। ओटीपी 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। तो अगर कोई ओटीपी आपसे पूछ भी रहा है ना, तो आप ओटीपी क्या बताएंगे? 1930। क्या बताएंगे? 1930। जो वो पूछे ओटीपी बताइए, आप कहिए कि 1930। उसके बाद वो कहेगा कि 2 अंक छूट रहा है, 6 अंकों का होता है, तो कहिए 112। क्या बोलना है? 112। आपसे कोई ओटीपी पूछे तो आपको बताना है 1930। फिर कहे 2 अंक छूट रहा है तो आप बताइए 11। वो समझ जाएगा ये पुलिस का आदमी है, भाग लो इससे। जहां ओटीपी आपने बताया 1930 112, वो आपसे भाग लेगा। तो ये करना है आपको। वेरीफाई अननोन कॉल्स एंड मैसेज, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगला फ्रॉड देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम से भी बचना है आपको। कभी कभी इसमें देखते होंगे ना, फेसबुक पर आता है कि पेंसिल भरने का व्यापार करिए, इतना पैसा मिलेगा आपको। घर बैठे पेंसिल भरें, पैकेट में भरें, आपको इतना पैसा मिलेगा। आप झांसे में आ जाएंगे। वो सब फ्रॉड कंपनियां हैं, सब रजिस्ट्रेशन करा लेंगी, आपसे ओटीपी ले लेंगी, कहेंगी पैसा भेजना है, अकाउंट नंबर दे दीजिए, आप फंसते हुए चले जाएंगे। विश्वास नहीं करना है इस पर, ठीक है। तो और क्या बच गया? अगला देखिए, यह है सावधान रहे, न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड से बचें। सबसे ज़्यादा इससे बचना है। वीडियो कॉल अगर आपके मोबाइल में नंबर किसी का सेव नहीं है, वीडियो कॉल को रिसीव जब ही रिसीव करेंगे, उधर से हो सकता है कि नंगी तस्वीर के साथ कोई बात आपसे कर ले और आपके साथ स्क्रीन शॉट ले ले या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। तो वीडियो कॉल अगर मोबाइल में नंबर सेव नहीं है तो वीडियो कॉल क्या करना है? रिसीव नहीं करना है। अगर वीडियो कॉल पर या व्हाट्सएप कॉल पर कोई वर्दी में व्यक्ति कहता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ, सीबीआई का इंस्पेक्टर हूँ, और तुम्हारा भाई यहाँ फंस गया है, तुम्हारा बेटा यहाँ पर पढ़ रहा था फंस गया है, इतना आया था आपके पास ना, इतने पैसा तत्काल ट्रांसफ़र करो, तो इस मामलों से क्या करना है? बचना है। फ़ोन तुरंत डिस्कनेक्ट करना है, अपने भाई या बेटे से पहले बात करना है। एक जो सबसे नई चीज़ आ गई है उससे बचना है कि आपका मान लीजिए ये भाई हैं, ये रहते दिल्ली, आप रहते रुधौली में है, सेम इनकी आवाज़ में आपके मोबाइल पर कॉल आ रहा है। किसकी मदद से? जो अभी हमने एआई नाम दिया, चैट जीपीटी, जेमिनाई, को पायलट, डीप सीक, इन माध्यमों के जरिए, एआई टूल्स के जरिए इनकी आवाज़ को कॉपी कर ली जाती है। इनकी आवाज़ को क्या कर लेंगे? कॉपी करके, और आपका भाई बन के ये फ़ोन करेंगे दिल्ली से, जो क्रिमिनल्स होगा, आपको लगेगा कि मेरे ठीक भाई की ही आवाज़ है। तो उसमें पहचान कैसे करेंगे? अगर आपके भाई का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप मत कहिए कि मेरे भाई है। ये कहेंगे कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उनका मोबाइल टूट गया है, मैं अपने मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि हमारी आवाज़ की कॉपी हो सकती है, हमारे चेहरे की कॉपी हो सकती है। एक बैंक का मैं नाम नहीं लूँगा, भारत के एक बहुत बड़े ब्रांड बैंक का जो ब्रांड है भारत के बैंक, 1.5 महीना पहले की घटना बता रहे हैं हम। 1.5 महीना पहले उसका, जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रांच लखनऊ में होगा, उसका जो ब्रांच मैनेजर होगा, उस मैनेजर के पास फ़ोन आया और कहा कि मैं पूरे भारत वर्ष का, जो मान लीजिए एसबीआई, हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझिए, बैंक कोई और था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो हमारा सोशल मीडिया पर जाता है तो उस बैंक की छवि खराब होगी। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया एसबीआई बैंक, उसके एक प्रदेश के हेड ब्रांच मैनेजर के पास फ़ोन आया कि इस व्यक्ति को इतने रुपया ट्रांसफ़र करना है। इतना रुपया का मतलब अरबों रुपया। तो इस संबंध में आपकी मेरी 3 बजे मीटिंग है। मैंने पूरे भारतवर्ष के एसबीआई का जो मालिक होगा उसने कहा फ़ोन करके कि हमारी इस पर 3 बजे गूगल मीट है, वीडियो कॉलिंग बातचीत होगी,
और वो 3 बजे वीडियो कॉलिंग बातचीत भी हुआ। वो बैंक मैनेजर सोचा कि हमारा ये इंडिया का बैंक के सबसे बड़ा हमारे बैंक का मालिक बोल रहा है, एकदम बातचीत भी दिखाई दिया। और उनके कहने पर उतना पैसा उस खाते में उसने क्या कर दिया, अरबों रुपया, लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों रुपया। और जब ट्रांसफ़र हुआ तो एकाएक उस बैंक में क्या मच गया, हाहाकार मच गया कि अरे इतने रुपये ट्रांसफ़र हो गए। तो उसका पूरे भारत उस बैंक का जो मालिक था उसने तुरंत उस मैनेजर को फ़ोन किया कि इतने अरब रुपये कहाँ चले गए। उसने कहा अभी तो आपने 3 बजे वीडियो कॉल से हमसे कॉन्फ्रेंस की, इस वीडियो कॉल में ये लोग भी मौजूद थे। उसने कहा मैंने तो किया ही नहीं। उस बैंक ने पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं दर्ज कराते हैं कि जब ही कस्टमर को पता चलेगा कि अरबों रुपया इस बैंक से गायब हो गया है, कस्टमर अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे और शेयर होल्डर अपना शेयर तोड़ना शुरू करेंगे। बैंक क्या हो जाएगा। 1.5 महीना पहले की मात्र घटना है अपने भारत की, उतने बड़े बैंक का पैसा चला गया और बैंक चुपचाप रह गया। तो कैसे संभव हो गया। जो वीडियो कॉलिंग बात हुई तो पता चला कि पार्टिकुलर टाइम में ही 3 बजे 2 महीना पहले एक वीडियो कॉलिंग हुई थी उसी आदमी से, और वीडियो का स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग करके, लिपसिंग करके और आवाज़ की क्लोनिंग करके, आवाज़ दूसरी चल रही थी, उसी हिसाब से होंठ हिल रहे थे और वीडियो कॉलिंग भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, और उनको भरोसा हो गया, उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस दुनिया में साइबर क्रिमिनल्स बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारा और आपका केवल और केवल यही है कि हम स्वयं जागरूक हों, अपने परिवार को जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने रिश्तेदार को जागरूक करें, मोहल्लों में फैलाएं कि साइबर क्राइम से हमको कैसे बचना है। 4 ही 5 होता है साइबर क्राइम का। एक तो डर के आप दे सकते हैं पैसा कि आपका कोई नंगी तस्वीर रख रखा है, कोई आपकी कमी रख रखा है। दूसरा लालच में आके कि चलो यार फेसबुक पर आया है, घर बैठे पेंसिल पैकिंग का 25,000 रुपया मिल रहा महीना, इसको कर लेते हैं। तो लालच में आके, या यार इस पर OLX पर जो है ये 5 लाख की कार जो है 2 लाख में मिल रही है, बड़ी अपडेट लग रही, इस लालच में आके आप फंस सकते हैं। इमोशन में आके फंस सकते हैं। इमोशन क्या होता है, आप पुरुष हैं, कोई महिला आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर भेजी गई, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, आप उसके इमोशन के शिकार हो जाएंगे और बाद में आपको ब्लैकमेल करने लगेगी। आवश्यकता, आपकी कोई आवश्यकता है तभी आप गूगल पर जाते हैं, तभी आप फेसबुक पर जाते हैं, तभी आप कोई सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, तब आप अपनी डाटा दूसरों को शेयर कर देते हैं, फंस जाते हैं। और 5वां चीज़ है अनभिज्ञता, कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं, जो भी आपके मोबाइल में आया क्लिक करते जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं, किसी को फ्रेंड बना ले रहे हैं, तो इस चीज़ में जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसमें अवेयर रहिएगा। हमारा चिल्लाने का, बोलने का केवल यही मकसद है, मैं जब तक यहाँ रुधौली में रहूँगा तब तक चिल्लाते रहूँगा। इसलिए चिल्लाते रहूँगा कि इसमें से आप जाएंगे तो इस चीज़ का, चाहे हमको गाली दे के, चाहे अच्छाई में गांव में चर्चा जरूर करेंगे। गए थे 10 मिनट के लिए मीटिंग के लिए, इंस्पेक्टर साहब जो है खामोखा 1.5 घंटा रोक लिए। तो लोग पूछेंगे ना काहे के लिए रोक लिए, तो आप खुद चिल्ला के बताएंगे साइबर क्राइम के लिए रोक लिए। तो कहेंगे क्या है साइबर क्राइम, तो आप कुछ तो बताएंगे इसमें से एक आध पॉइंट, तो हमारा मकसद क्या होगा, सफल होगा। जब हमारा मकसद सफल होगा तो हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट के, हमारे DGP साहब का मकसद सफल होगा। और जब DGP साहब का मकसद सफल होगा तो हमारा पैसा विदेश में न चला जाए। अभी हम लोग किस पर सतर्क हो रहे हैं, इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, अभी तो ऐसी ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं, डार्क वेबसाइट, डीप वेबसाइट, जिसको हम लोग जैसे होशियार आदमी को भी नहीं जानकारी है। और इसके नेटवर्क के पीछे बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं। इस पर अब रियल वर्ल्ड में जो अपराध हो रहे हैं उस तरह से साइबर क्राइम में भी अपराध हो रहे हैं, यानी हत्या की सुपारी भी दी जा रही है साइबर क्रिमिनल्स को। साइबर क्रिमिनल्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको किसी का मर्डर कराना है, वो साइबर क्रिमिनल का आप एड्रेस दे दिए, वो साइबर क्रिमिनल्स मर्डर कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड के जो अपराध हैं इसमें जुड़ गया है। संगठन नाइजीरिया और जैसे देशों में बैठ के संचालित हो रहे हैं। तो अभी इसके अंदर हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। अभी हमको इंडिया स्तर के साइबर क्राइम के प्रति जागरूक होना है, बचना है, बचाना है। तो एक बार आपने, हम इस तरह के तमाम पोस्टर हमने अपने ऑफिसों में लगा रखा है।
आप एक बार विजिट करेंगे, जब भी आए थाने पर घूमने किसी भी काम से, देखें, सोचें, समझें, इच्छा हो तो इसका मोबाइल से फ़ोटो खींच के लेके जाएं, दूसरों को भी दिखाएं। स्वयं नहीं समझ पाते हैं तो इस पोस्टरों का फ़ोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए, ले जाइए। यहाँ कोई प्रतिबंधित नहीं है कि इन पोस्टरों का कोई पुलिसकर्मी आपसे फ़ोटो खींचने के लिए मना करेगा। इसके प्रचार के लिए हमने, आप बाहर आइए, दिखाएं आपको हम। यहाँ देखिए, इसीलिए हमने सबसे ऊपर लिख दिया है। आप ऊपर देखिए, सबसे यहाँ आ जाइए, एकदम सबसे ऊपर देखिए आप, वो सारी चीज़ें हमने एकदम बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में लिख रखा है कि कोई बाहर भी उधर खड़ा है वहाँ से भी उसको 1930 दिखाई दे। ठीक है ना? तो मेरा मकसद ही हो गया है इसका प्रचार कर देना। अब देखिए, यहाँ पर एक टीम भी बनी है। यहाँ देखिए, आप अगर साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं, आपका जानने वाला हो जाता है, तो एक देखिए साइबर सेल टीम थाना रुधौली साइबर हेल्पलाइन नंबर लिखा है। इस टीम में देखिए 5 लोग शामिल हैं। इस टीम में 5 लोग शामिल हैं। मैं हूँ, शशि शेखर सिंह हैं, रवि प्रताप सिंह हैं, शशि सिंह हैं और किरण सरोज हैं। तो इसके माध्यम से भी कोई फरियादी आता है तो साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो हम लोग उसकी काउंसलिंग करके उसका जितना मदद हो सकता है, कहाँ कहाँ मोबाइल सर्विलांस पर लगाना है, साइबर सेल से क्या डाटा लेना है, संबंधित कंपनियों से क्या लेना है, बैंक से क्या लेना है, सब हम लोग अवेयर करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो आप लोगों ने लगभग 1 घंटा से ज़्यादा समय दिया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।